हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है अ वॉर दैट एंड्स द सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट से। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। और बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इजराइल और सऊदी का क्या रिलेशन रहेगा, जिस तरीके से अभी हमस ने अटैक किया इजराइल पर और अब फिर इजराइल रिटेलिएट करेगा हमस पे अटैक कर तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सऊदी और इजराइल का रिसेंट में अभी बेहतर कुछ रिलेशन हुआ था, ओपन अप किए थे इन लोगों ने अपनी इकॉनमी एक दूसरे के लिए और कुछ टाइज भी किए थे, तो उस पर अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सारे अटैक्स और वॉर्स का, उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। हमस ने लॉन्च किया एक लीथल अटैक इजराइल पर अक्टूबर 7 में और इससे पलट गया जो रिलेशन बनने वाला था इजराइल का और सऊदी का। उस रिलेशन पे अब फर्क पड़ेगा इस अटैक का। इजराइल का सपोर्ट कर रहा है यूएस और प्रमोट कर रहा है नॉर्मलाइजेशन। हमस ने लॉन्च किया एक लीथल अटैक इजराइल पर 7 अक्टूबर को। इससे अब इजराइल का जो एफर्ट था सऊदी के साथ अपना टर्म अच्छा करने का वो खराब हो जाएगा। सपोर्ट किया था इजराइल का यूनाइटेड स्टेट ने और यूएस ने प्रमोट किया था नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद अरब स्टेट। और इसमें कुछ पैलेस्टीनियन के बारे में बात नहीं थी, स्पेसिफिकली गाजा की अगर बात करें तो उस पर एक मॉर्टल ब्लो था जहां पर एफर्ट था सऊदी अरेबिया का नॉर्मलाइज करने का टाइज विद इजराइल। सितंबर 2022 इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक एरोगेंट के साथ ने 2 मैप्स दिखाए उन्होंने स्पीच में यूएनजीए के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और उन्होंने पहले में दिखाया कि एक आइसोलेटेड इजराइल है जो 1948 में था और वहीं दूसरा जो मैप था उसमें दिखाया कि अरब के नेबर्स जिसके साथ अब पीस एग्रीमेंट है इजराइल का, इजिप्ट, सूडान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड जॉर्डन। तो ये 2 मैप उन्होंने यूएनजीए मीटिंग में दिखाया इजराइल ने। और इसमें ये भी दिखाया कि जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं लाइक वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम, वो इंटीग्रल पार्ट हैं इजराइल की। मिस्टर नेतन्याहू स्पेसिफिकली अपलॉड किए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विद सऊदी अरेबिया जिसमें यूएस उसका सपोर्ट किया और इंसिस्ट किए पैलेस्टीनियन को कि उन्हें कोई वीटो नहीं मिले इस पूरे प्रोसेस में। नेतन्याहू का रिमार्क रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से उनकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी रही है पिछले कुछ महीनों से वॉशिंगटन के साथ, तेल अवीव जो इजराइल का कैपिटल है, रियाद के साथ। यूएस ऑफिशियल से पुश किया था इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच हुई और वो इसी साल हुई थी। अमेरिकन और इजरायली ऑफिशियल पब्लिकली अफर्म किए कि एक ब्रॉड कंटूर ऑफ एग्रीमेंट जिसमें जो उन्होंने फाइनलाइज किया ओवरऑल ब्रॉडली क्या उस डील में होगा। इसमें 2 इजरायली मिनिस्टर थे जो विजिट किए थे सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और वो सिग्निफाई किए थे कि जो बढ़ती हुई इन लोग 2 कंट्रीज में टेंशन है उसको कम करें और रिलेशन को नॉर्मलाइज करें। इस नॉर्मलाइजेशन डील में 3 कंडीशंस थी। किंगडम ने अपनी कंडीशंस रखी थी यूएस के ऊपर। पहला है यूएस अप्रूवल फॉर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे प्रोवाइड करेंगे ये यूरेनियम एनरिचमेंट विद इन कंट्री, एक आयरन क्लैड यूएस सिक्योरिटी गारंटी फॉर द कंट्री एंड सेल्स ऑफ एडवांस वेपन। ये कंडीशंस थी सऊदी की यूएस के ऊपर। अमेरिकन ने सऊदी को इंसिस्ट किया कि यूएस के इंटरेस्ट को सपोर्ट करें, बैक करें ऑयल प्राइसेस में और डाइल्यूट कर दें अपने पॉलिटिकल, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल टाइज जो चाइना के साथ हैं और फर्दर वो डीपन करें अपना स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट यूएस के साथ। तो यूएस ने कुछ अपनी इस तरीके से कंडीशंस रखी थी। सऊदी अरेबिया की 3 कंडीशन जो नॉर्मलाइजेशन के लिए रखी थी वो एक कंटेंशियस इशू बन गया इजराइल और यूएस में। बहुत सारे यूएस पॉलिटिशियन अपोज किए इस आइडिया को कि वो सिक्योरिटी गारंटी नहीं देंगे किसी भी अथॉरिटेरियन स्टेट को और वो वार्न भी किए यूएस प्रेसिडेंट को अगेंस्ट सऊदी अरेबिया जो डेवलप कर रहा है अपने
खुद के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और उनके हिसाब से ये एक अनएक्सेप्टेबल प्रोलिफरेशन रिस्क है और ये कंसर्न शेयर किया गया इजराइल के साथ भी। वहीं पर जो बात यूएस की थी कि वो एडवांस वेपन सेल करे, तो वहां पे भी एक हर्डल था, क्योंकि सऊदी अरेबिया का पुअर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड रहा है खुद अपनी कंट्री में भी और यमन में भी। फाइनली हुआ क्या कि सऊदी ने अपना लगातार इंसिस्टेंस करते रहे आर्म सप्लाईज को लेकर, और उसके साथ उन्होंने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की भी डिमांड किया और कहा कि वो अपनी खुद की आर्म इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। इन सारे ऑब्स्टेकल के बाद भी यूएस कॉन्फिडेंट था इस डील को लेकर कि आराम से डील हो जाएगी। बात अगर आए पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट की और उनके कंसर्न की, तो पूरे नॉर्मलाइजेशन डिस्कशन में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल कोएलिशन मिस्टर नेतन्याहू जिसे हेड कर रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इजराइल इवन लिप सर्विस भी दे पैलेस्टीनियन एस्पिरेशन को। झूठी बातें भी उन्होंने नहीं कही, झूठा आश्वासन भी नहीं दिया कि उन्हें एक सॉवरेन या एक वाइबल स्टेट माने या एक्सेप्ट करे कि ईस्ट जेरूसलम उनका कैपिटल ऑफ स्टेट है। इनफैक्ट नेतन्याहू इस बात के लिए भी रेडी नहीं थे कि वो सेटलमेंट को फ्रीज करेंगे वेस्ट बैंक के साथ और डिफर करेंगे एनेक्सेशन जो फर्दर वो अपना करते जा रहे हैं, और या इस बात को भी लेकर वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए, कोई प्रॉमिस नहीं दिया कि इलीगल आउटपोस्ट को वो डिसमेंटल करें। हंड्रेड्स ऑफ इजरायली रिलीजियस ज़ेलॉट्स एक अपनी इमोशंस में आकर जिनका सपोर्ट नेतन्याहू मिनिस्टर ने किया, वो एक प्रोवोकेटिव अटैक किया उन लोगों ने मिलकर अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स पर। वहीं पर जो सेटलर रह रहे थे वेस्ट बैंक पर, उन्होंने अपने वायलेंस को बढ़ा दिया पैलेस्टीनियन नेबर के अगेंस्ट, और यूजुअली उनको सपोर्ट मिलता था सिक्योरिटी फोर्सेस का। इन सारी सिचुएशन में सऊदी ईरान का टाइज क्या था वो देखते हैं। गाजा वॉर के बाद फिर से पैलेस्टीनियन इशू सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स हो गया है। कुछ राइटर्स का कहना है कि वो ब्लेम कर रहे हैं ईरान को और कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है, भड़का रहा है हमस अटैक को, और वो चाहते हैं ब्लॉक करना सऊदी अरेबिया का नॉर्मलाइजेशन इनिशिएटिव इजराइल के साथ। इस वजह से ये सारे अटैक हुए हैं। ये आर्ग्यूमेंट की वैसे क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। सऊदी ईरान टाइज ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो गए हैं अंडर चाइनीज मीडिएशन प्रोसेस से। एम्बेसीज इन दोनों कंट्रीज में रीओपन हो गई हैं, दोनों के कैपिटल में, और हाई लेवल विजिट भी हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, थॉट इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हुए हैं, और फर्दर वो बढ़े भी हैं, एक्सपेंड हुए हैं। अगर हम हमस अटैक की बात करें तो किंगडम रिकॉग्नाइज कर रहा है पीस और स्टेबिलिटी उस रीजन में, और वो पॉसिबल नहीं है जब तक पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट में सऊदी फॉरेन ऑफिस ने रिकॉल किया किंगडम की बात को, और उन्होंने कहा कि वो फिर से वार्निंग को रिपीट करते हैं कि अगर पैलेस्टीनियन को उनका हक नहीं दिया जाएगा, उनकी जो राइट्स हैं वो नहीं दिया जाएगा, तो इस तरीके के अटैक्स फिर होते रहेंगे, उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट नेतन्याहू के लिए अच्छा नहीं था, और नेतन्याहू का स्टेटमेंट अल अक्सा मॉस्क कॉम्प्लेक्स को लेकर जिस तरीके से था, एक डिसरिगार्ड था एक रिलीजियस प्लेस के लिए, और सेटलमेंट एक्सपेंशन को लेकर, और सेटलर वायलेंस जो वेस्ट बैंक पे था उसे लेकर, तो इन दोनों के इन लोगों की आपस में इस तरीके से बात में लड़ाइयाँ हुई। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब कह रहे हैं कि वो पैलेस्टीनियन पीपल के साथ हैं ताकि वो अचीव कर पाए अपना लेजिटिमेट राइट और अपनी डिसेंट लाइफ को लीड करें और अचीव करें वो जस्ट और लास्टिंग पीस। एमबीएस का जो कि मोहम्मद बिन सलमान है, उनका स्टैंड ये है पैलेस्टीनियन के लिए। पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट अब फोकस में आ गया। फिर से सऊदी ने अपनी जो टाइज थी, अपने जो हेल्प का जो एक वे देखा था, आगे बढ़ाया था, तो फिर वो रिसीड होता हुआ दिख रहा है पैलेस्टीनियन इशू के बाद। और नॉर्मलाइजेशन नेगोशिएशन जो होने वाले थे, हो रहे थे, इनफैक्ट हो ही गए थे ऑलमोस्ट। तो अब इस इशू के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है इसमें। अब क्या है कि टॉप फोकस पे हो गया है पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट। सऊदी जर्नलिस्ट फैसल अब्बास का लिखा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्ट करना चाहिए एक इस तरीके से जो क्रेडिबल पीस प्लान हो और इनेबल करे टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन में बात होती है वही कि एक इजराइल हो और दूसरा पैलेस्टीनियन कंट्री हो। तो ये बात कर रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन की।
और अगर आगे देखें तो ये ऑब्वियस है कि लास्ट 3 ईयर से किंगडम अपना जो रिलेशन है अमेरिका से अब वो रिसीड कर रहा है, खुद अपनी फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट्स में लगा हुआ है और अपने खुद के इंटरेस्ट देख रहा है बिना किसी यूएस इन्वॉल्वमेंट के। किंगडम रिजेक्ट कर रहा है यूएस इंटरेस्ट को कि वो बिल्ड करेगा एंटी चाइना कोएलिशन ग्लोबली या फिर एंटी ईरान कैबल रीजनली। यूएस चाहता था कि जितने भी टाइज हैं सऊदी के चाइना के साथ वो ना हो, चाइना को कट ऑफ कर दे सऊदी, और वहीं पर ईरान के साथ जो रिलेशन है उसे ख़राब कर ले, ईरान के साथ कोई डील या रिलेशन ना बनाए। तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट अब सऊदी कर रहा है, सऊदी अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रख रहा है। जो भी विशेष रही हैं यूएस की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सऊदी अरेबिया बात मान रहा है अमेरिका की जब बात आती है ऑयल प्राइस की या डाइल्यूट करने अपनी स्ट्रैटेजिक टाइज विद चाइना। इन दोनों सिचुएशन में कहीं ना कहीं सऊदी मान रहा है बात यूएस की, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया एजर्ट कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और ये एक इंटेग्रल पार्ट है उसके डाइवर्स मल्टीफेसेड एंड सब्सटेंशियल टाइज अक्रॉस एशिया। पैलेस्टीनियन कॉज को प्रमोट करना एक नया फॉर्म है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सऊदी अरेबिया के फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को लेकर। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।